एक दफा का जिक्र है कि एक जंगल में एक महान बाज राजा रहता था। उसका नाम था महाराजा लाल सिंह। वो बहुत अच्छा महाराजा था, मगर उसे एक बीमारी हो गई थी। उसे भूख नहीं लगती थी। वो बहुत परेशान रहता था। वो बहुत मोटा भी था। उसने अपने वजीर तोते को कहा, वजीर तोते, मुझे कोई उपाय दो, मुझे भूख नहीं लगती। जी हुजूर, महाराजा की जय हो। मैं अभी ऐलान करवाता हूँ कि जो महाराजा का इलाज करेगा उसे मालामाल किया जाएगा। फिर वो तोता वजीर पूरे जंगल में ऐलान करता है कि जो महाराजा का इलाज करेगा उसे मालामाल किया जाएगा। उसके बाद कुछ दिन गुजरे, बहुत सारे वेद आए, मगर महाराजा का इलाज नहीं हो पाया। फिर एक दिन महाराजा बाज क्रोधी होके वजीर को कहता है, वजीर तोते, अगर अब तुमने मेरा इलाज नहीं कराया तो मैं तुम्हें फांसी दे दूंगा। फिर वो वजीर परेशान हो जाता है और अपने घर जाता है और अपनी बीवी तोती को कहता है, पत्नी जी, मैं बहुत ही परेशान हूँ। अगर मैंने महाराजा का इलाज नहीं कराया तो महाराजा मुझे फांसी पे चढ़ा देगा। अब मैं क्या करूँ? मुझे कोई सुझाव दो। पति जी, आप परेशान ना हो, मैं अपनी सहेली को कहती हूँ, कोई ना कोई उपाय निकल आएगा। फिर वजीर की पत्नी अपनी सहेली चिड़िया को सारा माजरा बताती है। तो उसकी सहेली चिड़िया कहती है, महाराजा का इलाज करने के लिए मैं एक वैद्य को जानती हूँ। उसका नाम है वेद कौवा, मगर वो कहीं जाता नहीं। वो इसी जंगल में रहता है। महाराजा को उसके पास जाना पड़ेगा। अच्छा बहन, मैं अपने पति को कहती हूँ, पति जी, मुझे एक वेद का पता चला है जो बहुत ज्ञानी है। वो महाराजा का इलाज कर सकता है। वो इसी जंगल में रहता है। पत्नी जी, ठीक है, फिर हम महाराजा को उस वेद के पास लेके जाते हैं। महाराजा हुजूर, हमने एक वेद ढूंढा है जो आपका इलाज कर सकता है। अगर आपकी आज्ञा हो तो उसके पास चलें। चलो चले। फिर महाराजा बाज और वजीर तोता उड़ के जाते हैं उस वेद कौवे के पास। और जब पहुंच जाते हैं तो वजीर कहता है, अरे कौवे वेद, ये महाराजा लाल सिंह इस जंगल के राजा हैं। ये बीमार हैं, इनको भूख नहीं लगती, इनका इलाज करें, आपको मालामाल कर दिया जाएगा। महाराजा, मुझे अपना हाथ दिखाइए। फिर महाराजा के हाथ को देखकर वेद कौवा सोच विचार में पड़ गया और बोला, वजीर तोते, महाराजा के लिए जड़ी बूटियां ढूंढ के लाओ। फिर वजीर तोता जड़ी बूटियां ढूंढने जाता है। पीछे वेद महाराजा को अपने कमरे में लाता है और जब महाराजा अंदर जाता है तो वेद आगे से दरवाज़ा बंद कर देता है और आग लगा देता है। तो पूरी ज़मीन गर्म हो जाती है। फिर महाराजा उछलता है, कूदता है और उसको पसीना भी निकल आता है। मूर्ख कौवे वेद, मुझे निकालो यहाँ से, मैं जल जाऊंगा। मुझे निकालो यहाँ से, मैं जल जाऊंगा। वो वेद कौवा कमरे के बाहर खड़ा रहता है
और जब काफ़ी समय बीत जाता है तो वो महाराजा को कमरे से निकालता है। महाराजा क्रोधी हो जाता है और तब उसका वज़ीर तोता भी आ जाता है। फिर महाराजा कहता है, वजीर कौवे, इस मूर्ख वेद कौवे को गिरफ्तार करो और इसे फांसी पे चढ़ा दो। महाराजा, मुझे सजा देने से पहले आप देखो, क्या आपको भूख लगी है? क्या आपको भोजन की आवश्यकता है? हाँ, मुझे भूख लगी है। महाराजा, आपकी शान में गुस्ताखी की क्षमा चाहता हूँ, मगर आपको चलने की जरूरत है, मेहनत करने की, कसरत करने की जरूरत है। आपने आग के डर में जो कूदना और उछलना किया है, तभी आपको भूख लगी है। मेरा आपको सुझाव है कि आप कसरत करो, आपको रोज भूख लगेगी, आपका वजन भी कम होगा। हर पंछी के लिए जरूरी है कि वो जो है कसरत करे। कसरत पंछी को ताकतवर बनाती है। मुझे कौवे वे तुम्हारे इलाज का तरीका बहुत पसंद आया। मैं प्रसन्न हो गया हूँ, मैं खुश हो गया हूँ। आज से तुम मेरे साथ चलो और मेरे खास वजीर हो। अब मैं तुम्हें माला माल कर दूंगा। फिर ऐसे वो वेद महाराजा के साथ रहने लगा और पूरे जंगल की सेवा करता रहा। महाराजा ने उसे मालामाल कर दिया।